नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में आज हमने देखा कि मल्हार राव सूबेदार जी की संतान युवराज खंडेराव कहते हैं कि शांताराम ने बहुत ही गलत काम किया और उसे आज हम सजा देते हैं। तभी देवी अहिल्या रोकती है और कहती है, माफ़ कीजिएगा छोटे सूबेदार जी, यदि आप चाहें तो मैं कुछ बोलूं, आपकी आज्ञा हो तो। युवराज कहते हैं, हाँ बोलिए। अब देवी अहिल्या कहती है कि आप इसे सजा दे देंगे। और वाकई में शांताराम गुनहगार है इस दरबार का भी और कृष्णा का भी, और दरबार से पहले वो गुनहगार है कृष्णा का। इसलिए देवीला कहती हैं कि वो चाहती हैं कि शांताराम को कृष्णा से माफ़ी मांगनी चाहिए सबके सामने, जितने भी अपराध किए हैं। अब शांताराम ऐसा काम नहीं करता। वो कहती हैं कि शांताराम हर एक अपराध की माफ़ी मांगिए कृष्णा से अभी हम सबके सामने। मगर शांताराम अपने आप को झुकाना नहीं चाहता और आगे बढ़ जाते हैं हम कृष्ण और कहती हैं, माफ़ कीजिए छोटी रानी साहब, देखिए ये मेरे पति हैं, मुझसे माफ़ी क्यों मांगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। देवी अहिल्या कहती है, ज़रूरत है तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, मगर समाज की सोच बदलने के लिए आवश्यक है। अब वो माफ़ी नहीं मांगता और देवी अहिल्या कहती है, माफ़ी मांगनी होगी यदि सज़ा से बचना है तो। मगर वो माफ़ी नहीं मांगता। अब वो युवराज को कहते हैं, युवराज आप जो सज़ा इसको देना चाहते हैं अब दे सकते हैं। अब युवराज कहते हैं, अहिल्या चिंता मत करो, आज हम यानी वो ऐसी सज़ा सुनाएंगे शांताराम को जिससे कोई भी पुरुष कभी भी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं कर सकेगा। कोई भी पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाने से पहले या फिर उसके साथ में गलत व्यवहार करने से पहले 1000 बार सोचेगा। ऐसी सज़ा देंगे हम आज इसे। और युवराज खंडेराव फिर सज़ा दे देते हैं, आजीवन कारावास की सज़ा। अब सांस ऊपर नीचे होने लग जाती है कृष्णा की। हालांकि शांताराम समझ नहीं पा रहा था कि माफ़ी मांगे या फिर क्या करे। और गुरु जी खड़े होते हैं और कहते हैं, शांताराम की गलती हम सब मानते हैं, इसका अपराध मानते हैं, लेकिन एक पत्नी से दुर्व्यवहार की इतनी बड़ी सज़ा। तब युवराज कहते हैं कि उन्हें गुरु जी से इस सवाल की अपेक्षा नहीं थी। शांताराम ने एक महिला के साथ में, उनकी पत्नी के साथ में इतना दुर्व्यवहार किया और अब कहते हैं सज़ा नहीं देनी चाहिए। और वहाँ दिखाते हैं गौतम भाई सरकार ढूंढ रही होती है, रसोई में कोई नहीं होता। कहती है देवी अहिल्या भी अपने कक्ष में नहीं है, सेविकाएं नहीं है कोई भी कहीं भी, आखिर गई कहाँ सब। फिर दिखाते हैं सेविका आती है, कहाँ आती है, दरबार में आ रही होती हैं सारी सेविकाएं, देखने के लिए कि आज मामला क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन जीतेगा, किसकी हार होगी, कैसे देवी अहिल्या कृष्णा को न्याय दिलाएगी। अब कृष्णा कहती है रोते हुए कि देवी अहिल्या आप और युवराज आप मेरा सहारा बने, मुसीबत के समय आपने मेरा साथ दिया और इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए इतना बहुत है। बस मैं यहाँ से चली जाऊँगी अपने पति को छोड़ करके, ये खुश रहें, अकेले रहें, कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हें सज़ा मत दीजिए और मैं यहाँ से चली जाऊँगी अपनी बेटी के साथ में। बस मैं इतना ही चाहती थी कि मेरी बेटी के साथ में कुछ गलत ना हो, बस ये मेरे पति हैं, मैं इनके साथ में गलत होते हुए नहीं देख सकती। अब युवराज कहते हैं, कृष्णा यदि इसको आज छोड़ दिया तो कल क्या करेगा, तुम्हारे साथ में क्या हासिल करेगा, हम भी नहीं बता सकते। अब वो कहती नहीं, मैं नहीं जानती, हाँ अब इनसे अलग हो जाऊँगी, कहीं दूर चली जाऊँगी, इनसे बहुत दूर अपनी बेटी के साथ में, बस मुझे मेरी बेटी की खुशी चाहिए। वो कहती है कि अब उसके अंदर हिम्मत आ गई है और वो अपनी बेटी को कैसे भी करके पाल लेगी मगर खुश रखेगी। उसके पति उसे पसंद नहीं करते तो ना करे, लेकिन छोटी रानी साहब मैंने आज तक आपकी इतनी भी सेवा की, उसके बदले में सिर्फ ये दे दो कि इन्हें माफ़ कर दो, जाने दीजिए, सज़ा मत दीजिए। अब देवी ले खड़ी होती है और कहती है, देखा शांताराम, तुमने इसे इतना मारा पीटा, इतना बुरा सलूक किया, जानवरों से बदतर तुम्हारे साथ सलूक किया करते थे, मगर कृष्णा तुम्हारी रिहाई की गुहाई लगा रही है। क्यों? क्योंकि स्त्री है, एक पत्नी है, और औरत के लिए उसके परिवार से बढ़कर, उसके पति से बढ़कर के और कुछ नहीं होता। वो सदैव उनकी खुशी चाहती है, उनका भला चाहती है। और तुम ऐसा सलूक किया करते थे इसके साथ में। पूरे गांव में तुम एक भी इंसान बता दो जो तुमसे अच्छे तरीके से बात करता हो, हर कोई तुम्हारे व्यवहार से परेशान है, नफरत करते हैं सब तुमसे, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, मगर सिर्फ कृष्णा है जो तुम्हें प्यार किया करती थी, तुम्हारा सम्मान किया करती थी, मगर तुम इस लायक हो ही नहीं। और तुम्हें अभी पता चलेगा जब कृष्णा तुमसे दूर चली जाएगी और तुम अकेले रहोगे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सज़ा होगी। कृष्णा जैसी पत्नी से दूर रहोगे, उसके बिना रहोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि कृष्णा कितना सम्मान करती थी और ये क्या है। अब देवी अहिल्या युवराज से कहती हैं कि आप अपना फैसला सुना सकते हैं। और अब युवराज अपना फैसला सुनाए उससे पहले आगे बढ़ता है शांताराम और कहता है उसकी पत्नी को हाथ जोड़ करके कि माफ़ी के लायक तो वो नहीं है, मगर फिर भी हो सके तो उसे माफ़ कर दो। और महिलाओं का तांता लगे जा रहा होता है दरबार के बाहर, सब सुन रही होती हैं कि देवी अहिल्या किस प्रकार से न्याय दिलवा रही है और नारियों के हक के लिए लड़ रही है। और अब शांताराम उसकी पत्नी के पाँव पकड़ लेता है, कहते मुझे माफ़ कर दो। और कृष्णा शांताराम को ये सब करने से मना करती है, कहती है वो उसके पति हैं तो उसे पाप लग जाएगा, ऐसा मत कीजिए। और फिर वो आगे बढ़ता है गोमती की तरफ और गोमती को कहता है कि इन हाथों से मारा था तुम्हें, इन हाथों को काट डालो, क्या करो। वो रोती है, कहती है मैंने कभी नहीं चाहा था कि आपको इतनी बड़ी सज़ा मिले, मैं तो बस ये चाहती थी। गोमती कहती है वो चाहती थी सिर्फ जैसे छोटे युवराज और देवी अहिल्या रहते हैं उस प्रकार से प्रेम से रहें, खुशहाल ज़िंदगी जिए उसकी माँ भी, बस ये चाहती थी वो कहता है हाँ अब से मैं वादा करता हूँ। कृष्ण शांताराम भरे दरबार में माफ़ी भी मांगता है और वादा भी करता है कि वो अब कभी भी
गोमती को, कृष्ण को तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। अब देवी अहिल्या युवराज से कहती हैं कि यदि शांताराम विश्वास दिला दे दरबार को कि कभी भी कृष्ण के साथ में कोई गलत हरकत नहीं करेगा तो क्या आप उसे माफ़ कर सकते हैं। अब युवराज कहते हैं बिल्कुल। और अब शांताराम आगे बढ़ता है और कहता है छोटी रानी साहब उसे माफ़ कर दें आप, और अब से विश्वास दिलाता है वो कृष्णा के साथ में कभी गलत काम नहीं करेगा, गलत हरकत नहीं करेगा, दुर्व्यवहार नहीं करेगा और ना ही उसके साथ में कुछ गलत होने देगा, और उसे माफ़ कर दिया जाता है। और अब देवी अहिल्या कहती हैं क्या उस मसौदे को आप कानून में तब्दील कर सकते हैं। युवराज कहते हैं बिल्कुल, और फिर मसौदा लाया जाता है। गंगूबाई तात्या लाते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं कि घरेलू हिंसा एक जघन्य अपराध होगा और कठोर सजा दी जाएगी यदि कोई ऐसा करता है तो। भरे दरबार में मोहर लगा दी जाती है युवराज खंडेराव द्वारा, कानून बना दिया जाता है और अब किसी भी महिला के विरुद्ध कोई भी घरेलू हिंसा नहीं होगी किसी भी पुरुष के द्वारा, किसी भी रिश्ते में, चाहे वो पुरुष कुछ भी लगता हो। अब महिलाएं जयकारे लगाती हैं देवी अहिल्या का, और युवराज खंडेराव कहते हैं सुनो देखो। वो भी खुश होते हैं जब उनकी पत्नी की तारीफ हो रही होती है, जयकारे लग रहे होते हैं, और गुन्नू जी का बेचारे बुरा हाल हो रहा होता है कि फिर हार गया। और वहाँ गौतम बाई साहेब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही होती हैं, कोई भी दासी उन्हें दिखाई नहीं देती महल में, ना देवी अहिल्या दिखाई दे रही होती हैं। फिर एक सेवक से पूछती हैं कि क्या आज सारी दासियों ने एक साथ छुट्टी ले ली। वो कहती नहीं रानी साहब, देवी अहिल्या दरबार में है और कृष्णा का मुद्दा है, इसलिए सारी दासियाँ वहीं गई हुई हैं। अब देवी अहिल्या के बारे में सोचती हैं गौतम बाई साहेब, और फिर ठीक है चली जाती हैं वहाँ से। और जैसे ही जयकारे लग रहे होते हैं दरबार में, देवी अहिल्या चलने लगती है युवराज के साथ में। उन्हें अचानक से दर्द होता है, वैद्य जी को बुलाया जाता है। देवी अहिल्या अपने कक्ष में होती है। वैद्य जी कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अब वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं और गौतम साहिब कहती हैं अहिल्या तुम आज महिलाओं के लिए क्रांतिकारी मसौदा लेकर के आई, कानून बनवा दिया, ठीक है, मगर अब से इस कक्ष से बाहर तुम कहीं नहीं जाओगी, खाना पीना सब तुम्हारा यहीं पर होगा, इसी कमरे में होगा। फिर देवी अहिल्या कहती है सासू भाई क्या आप मुझसे नाराज़ हैं। वो कहते हैं अहिल्या इन सब की चिंता मत करो, सिर्फ आराम करो और जितना तुम्हें कहा गया है वही करो, अब से कोई और काम नहीं, कोई तनाव नहीं। युवराज कहते हैं हाँ आई साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं अहिल्या, अब से तुम कोई काम नहीं करोगी, दरबार बिल्कुल नहीं जाओगी, समझी। और फिर पीछे से बोलते हैं बाबा साहेब जी यहाँ वो आ चुके होते हैं और कहते हैं देखो कोई भी ऐसा काम मत करना कि अहिल्या को दरबार जाना पड़े, ये तुम्हारे ऊपर है कि वो दरबार ना जाए, तुम अच्छे से काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो देवी अहिल्या का हालचाल पूछते हैं और खुशी जाहिर करते हैं देवी अहिल्या को देख करके, सबको ठीक ठाक देख करके। और फिर कहते हैं कि खंडेराव घरेलू हिंसा पर तुमने जो मोहर लगा दी है, ठीक है, कानून बना दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। और फिर कहते हैं लेकिन ये बताओ कि इस कार्य में अहिल्या को दरबार क्यों जाना पड़ा, बताओ। अब दिखाते हैं रसोई में दासियां होती हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं, देवी अहिल्या की चर्चा कर रही होती हैं, तारीफ़ें कर रही होती हैं उनकी, और महिलाएं अपने अपने घर से ना जाने क्या क्या उपहार लेके आती हैं देवी अहिल्या के लिए रसोई में, और कहती हैं इनको सजाएंगे। तभी पार्वती आ जाती है और कहती है कि अब तक खाना नहीं बनाया दोपहर का, बातें ही कर रही हो, क्या हो रहा है ये सब। उन्हें धमकाती हैं। फिर वो कहती हैं पार्वती बाई साहेब आप चिंता मत कीजिए, खाना समय पर बन जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आज हम छोटी रानी सरकार के लिए अपने लिए कुछ खास करना चाहते हैं, क्योंकि वो हम औरतों के लिए बहुत कुछ करती रहती हैं, बहुत खास करती रहती हैं, इसलिए बस छोटा आभार के लिए हम ये उपहार देना चाहते हैं। और हमें थाल सजाना नहीं आती, क्या आप हमारी मदद कर देंगी। वो हमें भरती है। अब महिलाएं क्या करती हैं, अरे देखिए मैं छोटी रानी के लिए आई हूँ, ये मेरी बहन ने बनाया है, ये तब जिनमतला देवी लेन उनका, बोले हम लोग तो बहुत खुशनसीब हैं कि वो मालवा की रानी हैं, और बस ये सब क्या हो रहा है। पटक देती हैं जो सजावट कर रही थी पार्वती वो सामान, और कहती है अच्छा खाना दोपहर का खाना हम सूर्यास्त के बाद करेंगे, काम करने आई हो क्या करने आई हो यहाँ पर, पहले भोजन बनाओ उसके बाद में करना जो तुम्हें काम करना है। अब वहाँ से गुस्से में वो चली जाती है और बाहर खड़ी खड़ी सुन रही होती हैं सारी बातें वही सीसीटीवी जो आँख नाक कान दीवारों में गड़ाए रखते हैं द्वारकाबाई साहेब और यमुना बाई, और देखती हैं खुश होती हैं हाँ गुस्से में जा रही है देवी अहिल्या के विरुद्ध, अब ये भड़की हुई है।